हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को खत्म कर देंगे आज। और और इसके अलावा मेन्यू में आपका क्या है आज, वो भी देख लेते हैं। और है आपका मेन्यू में है आज मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सेल वॉल। 7 दिसंबर। अब भी नहीं जागा और मेरे साथ रिवीजन नहीं किया तो भूल जा सिलेक्शन। पूरे साल एक्सक्यूज दिया, अब तो जाग वरना भस्म हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों, अगर आप तैयार हैं लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए तो आप एक बार जल्दी से हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर आप तैयार हैं तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। रॉन्ग कैसे रॉन्ग? अच्छा, टॉपिक। टॉपिक रॉन्ग है। अच्छा, टॉपिक रॉन्ग है। एक मिनट, जरा चेक करें। टॉपिक। ओके, दूसरा टॉपिक था। एक मिनट। अभी चेक करते हैं, अभी पता लगाते हैं। एक मिनट। दूसरा माल, दूसरा माल भेज दिया है लगता है। अभी पता लगाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा बस। क्या टॉपिक था? टॉपिक बताओ। लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल। एक मिनट, टॉपिक पता कर लेते हैं। एक मिनट। कंप्यूटर वाले भैया की तरफ से गलती हुई है, उनको कहा था सेकंड एपिसोड भेजना है। यकीन 2.0 का सेकंड एपिसोड भेजना है। लाइसोसोम, प्रोफेस, वैक्यूल। एक मिनट। एक मिनट रुकना यार। आपने ना थर्ड एपिसोड भेज दिया है, सेकंड एपिसोड भेजना था, है ना। अब आप सेकंड वाला भेज दीजिए, मेरे मेल पर भेज दीजिए। मैं मेल आईडी भेज रहा हूँ, है ना। व्हाट्सएप तो यहाँ खोल नहीं सकता हूँ, मेल आईडी खोल लूँगा, मेल से डाउनलोड कर लूँगा। लाइसोसोम वैक्यूल वाला पीडीएफ भेजिए, ये थर्ड वाला भेज दिया है। हाँ, चलो भाई। वो उन्होंने लाइक थर्ड वाला भेज दिया है, हमको सेकंड वाला चाहिए था रिवीजन का। ठीक है, तो उनको डेट बता दिया है, तो माल आ जाएगा। उनको मेल आईडी और भेज देते हैं। बे यार, पूरा मूड खराब हो गया क्लास का एकदम। क्या यार। एक एनर्जी लेकर आए थे, वो पूरा ना मूड खराब हो गया अब। एक मिनट रुक जाओ, है ना बेटा, एक मिनट।
चलो भाई, उनको मेल आईडी दे दी गई है और मेल आईडी पहुंच गई है। चलो, तो वो फाइल आ जाएगी जो टॉपिक आप बोल रहे हैं। ठीक है, अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार जल्दी से फ्रेश उससे यस लिख दीजिए, फ्रेश उससे यस लिख दीजिए जल्दी से। एक बार फ्रेश मूड से आइए, फिर से यस लिखिए। ठीक है, अभी वो पीपीटी मंगवा लेंगे, उसके क्वेश्चंस मंगवा लेंगे, तो वो तो 7:55 तक तो आ ही जाएगी ना। तब तक अपन पहले करंट टॉपिक तो पढ़ लें आज के। ठीक है, करंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पूरी एनर्जी के साथ आना, पूरी एनर्जी के साथ आना, लुकास पार्टी पूरी एनर्जी के साथ आना। ठीक है बच्चों, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था वो टॉपिक था आपका जिबरलिन। तो मैं एक बार आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं कि जिबरलिन में हम कहां पे थे, है ना। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं बच्चों। अगर आपको जो ग्रेप्स की जो वो फ्रूट स्टॉक थी, ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ा दें तो आपके ग्रेप्स का साइज बढ़ जाएगा। पहले क्या था, वो जो फ्रूट स्टॉक थी उसकी लेंथ छोटी थी, तो अंगूर को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता था ग्रो करने के लिए। तो आपने जिबरलिन डाला, जिसकी वजह से जो लेंथ थी फ्रूट स्टॉक की वो इंक्रीज हो गई, तो जो अंगूर थे उनको प्रॉपर स्पेस मिला था एनलार्ज होने का, जिसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज हो गया था। पहली चीज ये, जापान के अंदर काफी सालों तक फार्मर्स का बेवकूफ बना के रखा गया। उनको पता नहीं चल रहा था कि राइस के जो प्लांट हैं वो एक्स्ट्रा टॉल क्यों हो गए, वो इतने पतले क्यों हो गए। जब पता चला तो वहां पर देखा कि उनको फंगस के साथ इंफेक्शन था, और फंगस का नाम था जिबरला। दूसरा है फंगस फ्यूसेरियम। ठीक, तो अब उस बीमारी को बोला बैकेने डिजीज, और उसी को बोला था आपने फुलिश सीडलिंग डिजीज। करो सेवा ने यह पता लगाया कि उस फंगस के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस था जो कि उन राइस के प्लांट को एक्स्ट्रा टॉल कर रहा था। उस सब्सटेंस का नाम है जिबरलिन, जिसका नाम दिया गया GA3, जिसको सबसे ज्यादा कॉमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टडी की गई, और यह है एक सिंथेटिक जिबरलिन। जिबरलिन 100 से ज्यादा आइडेंटिफाई किए गए, उनको नाम दिया GA1, GA2, GA3, GA4, GA100। तो जिसमें GA1 नेचुरल था, उसको बीन प्लांट से निकाला गया था। यहां तक की पढ़ाई हमने आपको बता दी थी। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा फंक्शन आप देखिएगा, तीसरा फंक्शन आप देखिएगा, दो फंक्शन हमने डाल दिए थे। जिबरलिन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिबरलिन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन आपका आएगा वो आपका आएगा इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शुगर केन, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शुगर केन। बच्चों आपको मालूम है गन्ना जितना लंबा होगा, शुगर केन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उससे शुगर उतनी ही ज्यादा मिलेगी। छोटे गन्ने से शुगर कम मिलेगी, लंबे गन्ने से शुगर ज्यादा मिलेगी। तो बच्चों आपका जो गन्ना है छोटा है, ये देखिए आपका जो गन्ना है, ये देखिए छोटा गन्ना है। ठीक, और गन्ने पर है आपकी नोट्स, ये देखिए ये है आपकी नोट्स, और दो नोट्स के बीच में ये जो आपको दिख रही हैं, दो नोट्स के बीच में ग्रीन कलर से, ये है आपकी इंटरनोड, ये है आपकी इंटरनोड। तो ये है आपकी इंटरनोड। तो अगर आप जिबरलिन डालेंगे, अगर आप जिबरलिन डालेंगे इस गन्ने पर, जिबरलिन डालेंगे तो जिबरलिन क्या करेगा, जिबरलिन इन इंटरनोड का इलोंगेशन कर देगा। इंटरनोड इलोंगेशन हो गया,
तो मैं कह सकता हूं कि जो स्टेम है वो आपका इलोंगेट हो गया। तो जो गन्ना पहले छोटा था अब वो गन्ना बड़ा हो गया। वो गन्ना बड़ा हो गया। तो जो गन्ना है वो आपका बड़ा हो गया। तो जिसकी वजह से शुगर का जो प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से आपका शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। कितना? 20 टन्स पर एकड़। 20 टन्स पर एकड़। तो बच्चों एक फंक्शन हमने देख लिया बेटा, ठीक है। जिबरलिन आपने गन्ने पे डाला, शुगर केन पे डाला, तो शुगर केन में जो इंटर नोड्स थी जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई गई है, जो व्हाइट कलर से बेटा वो क्या है? व्हाइट कलर वाली तो नोड्स हैं, और दो नोड्स के बीच में होता है इंटरनोड। तो आपका इंटरनोड इलोंगेट हो गया, जिसकी वजह से शुगर केन की लेंथ आपकी बढ़ गई, शुगर का प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो गया। तो ये आपका एक फंक्शन करा दिया गया है। अगला फंक्शन देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले आप समझिएगा जरा ध्यान से बच्चों, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेनेसेंस, ठीक है। अगर किसी फ्रूट के अंदर, अगर किसी लीफ के अंदर या फ्रूट के अंदर सेनेसेंस जल्दी आ रहा है तो वो जल्दी मरेगा। देखो समझना जरा, सेनेसेंस के बाद सेल की डेथ हो जाती है। सेनेसेंस में सेल का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, सेल की प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, सेल में क्लोरोफिल की सिंथेसिस रुक जाती है, और सेनेसेंस के बाद सीधा डेथ होती है। सेनेसेंस लीड्स टू डेथ। पहले एक सेल यंग होती है, फिर वो थोड़ी ओल्ड हो जाती है, फिर वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है। जब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई तो उसको सेनेसेंस बोलते हैं, और उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई फ्रूट है, वहां पर सेनेसेंस डिले हो रहा है, तो वो फ्रूट आपका जल्दी पकेगा या लेट पकेगा? सोच के बताना। अर्ली उसमें राइपनिंग होगी या लेट राइपनिंग होगी? अगर उस फ्रूट में सेनेसेंस डिले हो गया है तो वो फ्रूट की राइपनिंग, वो फ्रूट अर्ली पकेगा या लेट पकेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। लेट पकेगा, लेट पकेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर आपने उसका सेनेसेंस पीरियड को डिले कर दिया, तो वो फ्रूट के अंदर आपने सेनेसेंस डिले कर दिया। अगर उसमें सेनेसेंस फास्ट होता तो वो जल्दी पकता और पकने के बाद नीचे गिर जाता, मर जाता। आपने उसके सेनेसेंस पीरियड को डिले कर दिया। इसका मतलब अगर आप किसी फ्रूट के पकने के समय को, अगर उसका सेनेसेंस पीरियड डिले हो गया तो उसका मैच्योरिटी पीरियड भी डिले हो गया। अगर सेनेसेंस डिले हो गया तो उसका मैच्योरिटी पीरियड भी डिले हो गया, तो उसका पकने का समय भी डिले हो गया, तो वो पेड़ पर ज्यादा समय तक रहेगा। जब सबके फल खत्म हो जाएंगे उसके बाद पुष्पा भाऊ का ट्रक जाएगा मार्केट में फल लेकर, क्योंकि तुमने उसका मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। अब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग पकेगा। अगर वो अपने अकॉर्डिंग पकता तो तुम्हें वो फल उस टाइम मार्केट में बेचने पड़ते, लेकिन अब तुमने उसका मार्केट पीरियड एक्सटेंड कर दिया क्योंकि तुमने उसके सेनेसेंस को डिले कर दिया। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग जब सबके फल खत्म होंगे तो फिर पुष्पा भाऊ का ट्रक निकल के आएगा। समझ में आया तो यस लिख, हंसी मजाक एक तरफ, समझ में आया तो यस लिख।
समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। इंटरनेशनल, समझ में आया तो यस लिख। आ गया, समझ में आ गया। तो जब तुझे समझ में आया तभी तो मैं यहां लिखूंगा। तो ये क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। सेनेसेंस इन सम फ्रूट्स, डिले सेनेसेंस इन सम फ्रूट्स। तो डिले होने से क्या होगा, डिले होने से जो मैच्योरिटी टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रूट प्रेजेंट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड, फ्रूट प्रेजेंट ऑन ट्री फॉर, फ्रूट प्रेजेंट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड, जिसकी वजह से टाइम जो है वो एक्सटेंड हो गया फॉर मार्केटिंग, फॉर मार्केटिंग। तो एक हो गया शुगर केन की लेंथ इंक्रीज की, और दूसरा हो गया डिले सेनेसेंस इन सम फ्रूट। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा बच्चों, ये कॉनिफर्स प्लांट के अंदर, कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स प्लांट के अंदर अर्ली सीड का प्रोडक्शन करेगा, जल्दी सीड का प्रोडक्शन करेगा। तो अब आप मुझे बताओ, कॉनिफर्स प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म में जल्दी सीड का प्रोडक्शन करेगा, तो वहां पर यह मैच्योरिटी पीरियड को डिले कर रहा है या अर्ली मैच्योरिटी ला रहा है, बताइए। मैच्योरिटी पीरियड को डिले कर रहा है या अर्ली मैच्योरिटी ला रहा है, बताइए, बताइए। मैच्योरिटी जल्दी आएगी तो फर्टिलाइजेशन जल्दी होगा, फर्टिलाइजेशन जल्दी होगा तो सीड जल्दी बनेंगे, तो ये सीड प्रोडक्शन को अर्ली करता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो अगर सीड प्रोडक्शन अर्ली कर रहा है तो मैच्योरिटी अर्ली ला रहा है। यहां उल्टा काम करता है, यहां उल्टा काम कर रहा है, यहां पर मैच्योरिटी को डिले कर रहा है ताकि फ्रूट लंबे समय तक पेड़ पे रहे, देर से पके, देर से पके। लेकिन जिम्नोस्पर्म में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी ला रहा है ताकि जल्दी फर्टिलाइजेशन हो, जल्दी सीड प्रोड्यूस हो। अरे बाबा, जल्दी सीड प्रोड्यूस क्यों करवा रहे हो, क्या करना चाहते हो जल्दी सीड? अरे जल्दी सीड प्रोड्यूस इसलिए करवा रहे हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को देखने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको जल्दी जल्दी सीड मिलेंगे तो वो लैब के अंदर जल्दी जल्दी प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, उनके बीच में क्रॉस करा के देखते रहेंगे कौन सी वैरायटी अच्छी है कौन सी खराब है। तो कहने का मतलब ये है, जो प्लांट ब्रीडिंग वाले साइंटिस्ट होते हैं उनको अब जाके खेत में इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कब इस प्लांट के सीड आएंगे, कब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के लिए जल्दी आपको सीड मिल जाएंगे, आप उनसे लैब में प्लांट को ग्रो करा सकते हो। तो हाँ, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक तरीके से एंटागोनिस्ट हो गई है, यहां पर मैच्योरिटी को डिले कर रहा है, ठीक है। यहां पर पेड़ पर फ्रूट को लंबे समय तक छोड़ रहा है, वो देर से पकेंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग पकेंगे, फिर तुम्हारा ट्रक निकलेगा, ठीक। तो यहां तीसरा क्या है, तीसरा है आपका, तीसरा है आपका अर्ली सीड प्रोडक्शन, तीसरा है आपका अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो तीसरा है अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म,
कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब है जिम्नोस्पर्म, जैसे आपका पाइनस हो गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अंडरलाइन कर देते हैं हम, अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स। इसके अंदर क्या हो रहा है लुकास, इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक था आपका ये, एक था आपका ये, और एक है आपका ये। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, ठीक है, मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, ठीक है, मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, मतलब फर्टिलाइजेशन जल्दी होगा, तभी आपका सीड का प्रोडक्शन जल्दी होगा। और ये सीड कहां पर यूज किए जाएंगे, ये सीड आपके यूज किए जाएंगे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ना चाहो तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम ना लिखिए, है ना, किताब में नहीं है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बच्चों ये तीन चीजें आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ाइए। और उसके बाद है नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन नेक्स्ट है आपका सीड जर्मिनेशन, नेक्स्ट है आपका सीड जर्मिनेशन, नेक्स्ट है आपका सीड जर्मिनेशन। अब जिबर्लिन क्या करेगा, जिबर्लिन क्या करेगा, आपका जो जिबर्लिन है वो प्रमोट करेगा। सर किसको प्रमोट करेगा, जिबर्लिन आपका प्रमोट करेगा एल्यूरोन लेयर। बताओ जरा, सीड पढ़ चुके हो, एल्यूरोन लेयर कहां थी, बताओ जरा, एल्यूरोन लेयर कहां थी। जिबर्लिन आपका प्रमोट करेगा एल्यूरोन लेयर को, किस चीज के लिए प्रमोट करेगा, प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए सर, अल्फा अमाइलेस। एल्यूरोन लेयर का जवाब मेज। अरे गजब मोनोकोट, अरे शाबाश, मेरा लुखा बड़ा हो गया है। जिबर्लिन प्रमोट करेगा एल्यूरोन लेयर को कि तू प्रोड्यूस कर, क्या प्रोड्यूस कर, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर जिसका नाम है अल्फा अमाइलेस। और ये अल्फा अमाइलेस क्या करेगा, इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट था, याद करो, इसके अंदर एंडोस्पर्म था जिसका नेचर कैसा था, जिसका नेचर था स्टार्च। तो ये अल्फा अमाइलेस इस स्टार्च पर एक्ट करेगा और आपका ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये जो एंजाइम है ये स्टार्च पर ऐड करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करेगा। तो बच्चों जिबर्लिन ने प्रमोट किया एल्यूरोन लेयर को कि वो प्रोड्यूस करे अल्फा अमाइलेस एंजाइम। ये एंजाइम जो एंडोस्पर्म था जिसका नेचर स्टार्च था उस पर ऐड करेगा और ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। और ये ग्लूकोज कौन खाएगा, ये ग्लूकोज खाएगा एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो खुश है तो भी तो सीड जर्मिनेट करेगा। भाई सीड मतलब क्या है, सीड मतलब एम्ब्रियो ही तो है। सीड का EMBRYO, सीड का मेन पार्ट क्या है, एम्ब्रियो ही है। तो एम्ब्रियो को खाना मिलेगा, एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो आपका सीड क्या करेगा, आपका सीड क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। भाई स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज एम्ब्रियो ने खाया, एम्ब्रियो खुश तो मतलब सीड खुश। तो सीड जर्मिनेशन में आपका हेल्प हो रहा है। सर दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ही है बेटा, अभी पढ़ूंगा देख, ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एनसीईआरटी में बेटा।
एक लाइन लिखी है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, रीजन नहीं बताया कैसे करता है, रीजन तेरे सर ने बता दिया। अगला अगला फंक्शन माल्टिंग। माल्टिंग ये आपका स्पीड अप करता है माल्टिंग प्रोसेस को। ये आपका स्पीड अप करता है माल्टिंग प्रोसेस को। ये आपका स्पीटिंग, हाँ सेनेसेंस बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रिपीट सेनेसेंस बताऊंगा, अभी बताऊंगा सेनेसेंस। ये आपका स्पीड अप करता है माल्टिंग प्रोसेस को। ये आपका स्पीड अप करता है माल्टिंग प्रोसेस को। ठीक बच्चों, एक कहीं पर एक शॉर्ट नोट डाल को कहीं ब्लैंक स्लाइड पर, ठीक है, यहां पर, हाँ यहां पे जगह है, यहां बता देता हूं, यहां पर जगह है, ये जगह कब काम आएगी यहां बता देता हूं। बच्चों देखो, सबसे पहले आपकी, मान लीजिए आपकी कोई लीफ है, वो लीफ सबसे पहले कैसी होती है, यंग होती है। उसके बाद वो लीफ कैसी होती है, ओल्ड होती है, जिसको आप कहते हो लीफ हो गई है मैच्योर। और उसके बाद लीफ जो होती है वो वेरी ओल्ड हो जाती है। ये जो वेरी ओल्ड वाली कंडीशन है इसको बोलते हैं सेनेसेंस। सबके जीवन में ये चीज आएगी। तो जब सेनेसेंस कंडीशन होती है तो उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल की सिंथेसिस, या मैं कहूं मेटाबॉलिज्म, या मैं कहूं प्रोटीन सिंथेसिस, सबके सब स्टॉप हो जाती है। और सेनेसेंस के बाद मिलता है मृत्यु। ठीक है, तो सेनेसेंस के बाद क्या मिलेगा, सेनेसेंस के बाद हो जाती है आपकी लीफ की डेथ। ये है सेनेसेंस। तो यहां सेनेसेंस पीरियड डिले हो रहा है तो फल लेट पकेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग पकेगा। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यस लिखिए। एक बच्चे ने पूछा था कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप यस लिखिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया सेनेसेंस तो आप यस लिखिए। ये मैंने लीफ का एग्जांपल देके आपको बताया है। जैसे आप एजिंग वर्ड सुना होगा आपने, एजिंग, बुढ़ापे की तरफ जाना। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से, यहां पर यस लिख दीजिए। अब इसको समझिए, स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, और इन ब्रैकेट ब्रीविंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री। अब इसको समझिए क्या है, इसको समझिए ये क्या है। ठीक, इसी चीज को थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जिबरलिन क्या करेगा, जिबरलिन ने क्या किया, जिबरलिन ने अल्फा एल्यूरोन लेयर से क्या प्रोड्यूस करवाया, अल्फा अमाइलेस एंजाइम प्रोड्यूस करवाया। अल्फा अमाइलेस, जिबरलिन ने अल्फा अमाइलेस एंजाइम प्रोड्यूस करवाया, और ये अल्फा अमाइन एंजाइम जो है, अल्फा अमाइलेस, ये स्टार्च पर एक्ट किया। स्टार्च पर अल्फा अमाइलेस एक्ट किया तो आपकी एक चीज बनी जिसको बोला माल्टोस। माल्टोस के ऊपर आपका एक एंजाइम एक्ट किया जिसको आपने बोला माल्टेस। आपकी एक चीज बनी जिसको बोला ग्लूकोस। ग्लूकोस पर
एक एंजाइम ऐड किया जिसको बोला जाइमेस, तो आपका एक चीज बना इथेनॉल। इथेनॉल मतलब कौन सी इंडस्ट्री? ब्रीविंग इंडस्ट्री। अब समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, ठीक। स्टार्च पर ऐड किया अल्फा अमाइलेज, तो आपका माल्टोस बना। माल्टोस पर ऐड किया माल्टेस एंजाइम, तो आपका ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज पर ऐड किया जाइमेस, तो आपका बना इथेनॉल। तो अगर आपको ब्रीविंग इंडस्ट्री तक पहुंचना है, अल्कोहल प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए ये 3 एंजाइम चाहिए। लेकिन ब्रीविंग इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए, इथेनॉल पहुंचने के लिए आपको जल्दी जल्दी अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन चाहिए। ज्यादा ज्यादा अल्फा माइलेज का प्रोडक्शन होगा तो स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट होगा। अगर यही स्टेप नहीं होगा तो बाकी का स्टेप कैसे होगा? तो अगर मैं कहूं कि ये माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, मतलब ये स्टार्च को जल्दी जल्दी माल्टोस में कन्वर्ट करता है, तो बहुत ज्यादा अल्फा अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिबरलिन की वजह से, जो जल्दी जल्दी स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे माल्ट क्या है, माल्ट किसका मिक्सचर है? माल्ट के अंदर स्टार्च है और अल्फा अमाइलेज है। तो माल्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है, जिसका फायदा होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री। बच्चों पूरा समझ में आया तो यस लिख दीजिए, पूरा समझ में आया तो यस लिख दीजिए, पूरा समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, पूरा समझ में आया है तो आप यस लिख दीजिए। जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आया तो आप पूरा का पूरा यस लिख दीजिए। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट समझना जरा ध्यान से। बच्चों एक चीज होती है पत्ता गोभी, ठीक है, एक चीज होती है पत्ता गोभी। ध्यान से समझना मेरी बात को। जब आप पत्ता गोभी को देखते हो, ठीक है, जब आप पत्ता गोभी को देखते हो, ठीक है, जब आप पत्ता गोभी को देखते हो, ठीक है, पत्ता गोभी, तो अगला आप डालना पत्ता गोभी, कैबेज। कैबेज कैसा प्लांट है? कैबेज रोजेट प्लांट है। रोजेट प्लांट क्या होते हैं? जहां पर लीव एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। तो जब आप पत्ता गोभी को देखते हो, देखो मैं आपको पत्ता गोभी दिखाता हूं, जरा पूरा फोकस करना। जब आप पत्ता गोभी को देखते हो, जब आप पत्ता गोभी को देखते हो तो आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, आपके घर में, हमारे घर में जब कभी भी पत्ता गोभी आई होगी, हाँ ब्रेसी केसी, अरे गजब, ठीक है, जब आप पत्ता गोभी को देखते हो, कैबेज को देखते हो, तो कैबेज के अंदर जो लीव्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और लीफ निकलती है नोड्स से, लीफ निकलती है नोड्स से। तो आप मुझे बताओ, इस कैबेज में इंटरनोड इलोंगेट होती है या शॉर्ट होती है? तुम्हें पत्ता गोभी खानी है, तुम मार्केट में पत्ता गोभी लेने गए हैं, तो तुम वही तो पत्ता गोभी लोगे जिसमें खूब सारे पत्ते होंगे, एक दूसरे के पास होंगे। तो पत्ते निकलते हैं नोड से, पत्ते निकलते हैं नोड से। तो आप मुझे बताओ, जो पत्ता गोभी आप खाते हो उसमें इंटरनोड इलोंगेट होती है या शॉर्ट होती है? शॉर्ट होती है। बहुत बढ़िया, इंटरनोड आपकी क्या होती है? शॉर्ट होती है। तो
अब आप मुझे बताओ, पत्ता गोभी में आप उसके फूल खाते हो या उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ खाते हो? फूल मतलब फ्लावर होता है, फ्लावर मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, लीफ मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो पत्ता गोभी में तुम क्या खाते हो ये बताओ। पत्ता गोभी में तुम क्या खाते हो? सर पत्ता गोभी में हम उसकी लीफ खाते हैं, मतलब हम उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ खाते हैं। ठीक है, तो पत्ता गोभी बाइनियल प्लांट है। पहले साल में पत्ता गोभी आती है दूसरे साल में फूल खिलते हैं। तो तुमने फूल देखे भी नहीं होंगे पत्ता गोभी में, ठीक है, क्योंकि तब तक कोई वेट नहीं करता, लोग पत्ता गोभी उठा के खा लेते हैं। तो अगर मैं तुमको बोला पहले साल में फूल नहीं आते, फूल दूसरे साल में आते हैं, ये बाइनल प्लांट है जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो पहले साल में तो पत्ता गोभी आती है जिसे तुम खा जाते हो, फूल तो तब दिखेंगे जब तुम वेट करोगे। ठीक, कईयों ने देखा होगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ तुम खा रहे हो, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम आपकी इंटरनोड क्या है? शॉर्ट है। इंटरनोड आपकी क्या है? शॉर्ट है। इंटरनोड आपकी शॉर्ट है। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आएगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड आएगा तो उस टाइम बिफोर रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आएगा मतलब बिफोर रिप्रोडक्शन, आप क्या दे दोगे? आप सप्लाई करोगे जिबरलिन का। तो जिबरलिन क्या करेगा? जिबरलिन इंटरनोड को इलोंगेट कर देगा। जिबरलिन क्या करेगा? इंटरनोड को इलोंगेट करेगा। इंटरनोड इलोंगेट करेगा, इस चीज को बोलते हैं बॉल्टिंग। इंटरनोड इलोंगेट होगी तो इस पे फूल बढ़िया से आएंगे, इस पे फूल बढ़िया से आएंगे। तो इंटरनोड इलोंगेट होगी तब तुम्हारी क्या होगी? फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले पत्ता गोभी के अंदर इंटरनोड शॉर्ट होती है, तभी पत्ते एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और ऐसी ही पत्ता गोभी हमें खानी होती है। अगर तुम शुरू में ही जिबरलिन डाल दोगे तो तुम्हारी पत्ता गोभी खराब हो जाएगी, इसकी इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगी। एक पत्ता यहां होगा, दूसरा पत्ता यहां होगा, तीसरा पत्ता आसमान में तो नहीं होगा, एक पत्ता यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा। शुरू में जिबरलिन नहीं डाला जाता। शुरू में जिबरलिन इसलिए नहीं डाला जाता, अगर आपने शुरू में जिबरलिन डाल दिया तो इंटरनोड लंबी हो जाएगी। इंटरनोड लंबी हो जाएगी तो पत्तों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। एक पत्ता यहां होगा, एक पत्ता यहां होगा, एक पत्ता यहां होगा। मां जी बोलेगी कि ये मंडी गया था, ये पत्ता गोभी लेकर आया है या पता नहीं क्या लेकर आया है। तो हमें ऐसी पत्ता गोभी चाहिए जो बिल्कुल कंडेंस हो, जिसमें लीफ एक दूसरे के पास हो, जिसमें इंटरनोड शॉर्ट हो। तो शुरू में आप जिबरलिन नहीं डालते, लेकिन फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड का इलोंगेशन होना जरूरी है। तो हम फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड को लंबा करते हैं ताकि बढ़िया फ्लावरिंग हो, इसलिए हम जिबरलिन डाल देते हैं। तो हम फ्लावरिंग, यहां बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं। यहां बोल्टिंग को हम क्या कर रहे हैं? यहां बोल्टिंग को, स्टार्टिंग में हम बोल्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं या इनिबिट कर रहे हैं? लिख के बता। यहां पर तो मां जी ने कहा है ये वाली पत्ता गोभी खानी है, लुखे शुरू में मत डाल देना जिबरलिन नहीं तो तथैया छैया छैया, बोलो सैया सैया सैया। एक पत्ता यहां, एक पत्ता यहां, एक पत्ता यहां, एक पत्ता यहां। अरे लुखे ये क्या लेकर आ गया? जिबरलिन डाल कब? फ्लावरिंग से जस्ट
पहले। किताब में लिखा है प्रायर टू फ्लावरिंग, किताब में लिखा है प्रायर टू फ्लावरिंग। यहां बोल्टिंग इनिबिट हो रही है, यहां बोल्टिंग प्रमोट हो रही है। समझ में आया तो यस लिख। जल्दी से सम्मान बढ़ा दीजिए, जल्दी से सम्मान बढ़ा दीजिए। तो यहां बोल्टिंग प्रमोट हो रही है और शुरू में स्टार्टिंग में बोल्टिंग क्या हो रही है, इनिबिट हो रही है। स्टार्टिंग में इनिबिट हो रही है, यहां इनिबिट नहीं हो रही है, यहां प्रमोट हो रही है, यहां इनिबिट हो रही है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो रोजेट आपको समझ में आ गया, कैबेज में भी होता है और बीट में। ये रोजेट प्लांट है। रोजेट प्लांट क्या होते हैं, कोई आपसे पूछे, रोजेट प्लांट वो होते हैं जिसकी इंटरनोड शॉर्ट होती है और लीफ एक दूसरे के क्लोज होती है। चलो बेटा, अब जरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर, यही डालना है। ठीक है, डन हो गया है, डन। आओ जरा इसको नोट कर लेते हैं। ये आ जाओ। अब जरा देखें इसमें क्या है, कैसे दिया हुआ है। जिबरलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटर पीजीआर। प्रमोटर है मतलब अच्छे काम करता है, ठीक है। ऑक्सिन भी प्रमोटर था, ये भी प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर है, अच्छे काम कर रहा है। देयर आर मोर देन 100 जिबरलिन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस एंड हायर प्लांट। हायर प्लांट के अंदर मैंने आपको बोला था बीन, ठीक है, और फंगस के अंदर मैंने आपको बोला था जिबरला। फंगस से निकाला गया था GA3 और बीन से निकाला गया था GA1। जिबरलिक एसिड GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remain the most intensive study। तो ये कैसा था, ये आपका था सिंथेटिक। ऑल जिबरलिन आर एसिडिक, जितने भी जिबरलिन होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट। देयर एबिलिटी टू कॉज increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk। ग्रेप स्टॉक की लेंथ बढ़ा दी जिबरलिन, जिसकी वजह से ग्रेप्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। फ्रूट लाइक एप्पल को भी इलोंगेट करता है, उसके शेप को इंप्रूव करता है। दे डिले सेनेसेंस, इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि फ्रूट पेड़ पर लंबे समय के लिए है, उसका मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो गया क्योंकि उसकी मैच्योरिटी डिले हो गई। लेकिन GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो मैंने अभी आपको बताया। शुगर केन स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, कहां पर, उसकी स्टेम में। तो जितनी लंबी स्टेम होंगी शुगर केन को जिबरलिन के साथ, तो वो उसकी लेंथ बढ़ा देता है, ठीक है, लेंथ बढ़ा देता है क्योंकि वो इंटरनोड का इलोंगेशन कर रहा है, जिसकी वजह से यील्ड आपकी 20 टन्स पर एकड़ हो गई। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर, जुवेनाइल का मतलब है यंग, कॉनिफर्स का मतलब है जिम्नोस्पर्म, किसके साथ, जिबरलिन। हेस्टन का मतलब होता है, हैशटैग नहीं, स्पीड अप करना, फास्ट करना। हेस्टन का मतलब है स्पीड अप करना, किसको, मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी लाएगा, तो उसमें जल्दी सीड का प्रोडक्शन होगा। जिबरलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज
एंड मैनी प्लांट विथ रोजेट हैबिट। चलो भाई, ये तो ऑक्सिन वाले तो कल कर लिए थे हमने, ऑक्सिन वाले कर लिए थे। चलो करो, 45 सेकंड का टाइम है, बताओ क्या आंसर जाएगा। 45 सेकंड का टाइम है, बताइएगा क्या जाएगा। लेस देन 100 जिबेलिन रिपोर्टेड, लेस देन 100 जिबेलिन रिपोर्टेड। बच्चों लेस देन नहीं, मोर देन। जिबेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम फंगस एंड लोअर प्लांट, लोअर नहीं हायर प्लांट। मोस्ट इंटेंसिव स्टडी जिबेलिन GA2 नहीं GA3। ऑल जिबेलिन आर बेसिक, बेसिक नहीं एसिडिक। इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस इन ग्रेप, इलोंगेट एप्पल एंड इंप्रूव इट्स शेप। दो सही हैं, E और F, दो आपके सही हैं। स्टॉप इट। 64% लोगों का ये सही है। अगला क्वेश्चन बिना पोल के, बिना पोल के बताओ। चैट में आंसर लिखिएगा, चैट में। जिबेलिन प्रमोट सेनेसेंस, प्रमोट नहीं रे, डिले सेनेसेंस। जिबेलिन यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। शुगर केन स्टोर शुगर इन देयर रूट, रूट नहीं स्टेम। स्प्रेइंग शुगर केन विद जिबेलिन इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम तो डिक्रीज द यील्ड, डिक्रीज नहीं इंक्रीज। स्प्रेइंग मैच्योर कॉनिफर्स, मैच्योर नहीं यंग। प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट आफ्टर फ्लावरिंग, आफ्टर नहीं बिफोर फ्लावरिंग। मैनी प्लांट विथ रोजेट हैबिट, भाई खतरनाक ही है। आंसर गया ऑप्शन बी, आंसर गया ऑप्शन बी। ये साइटोकाइनिन का आ गया, जो भी हमने पढ़ा नहीं है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ाइए। सम्मान बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ये तो कल वाला क्वेश्चन है। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सम्मान बढ़ाया जा रहा है। तो अब हम अगला जो डालेंगे बेटा, वो हेडिंग डालेंगे हमारा साइटोकाइनिन। तो अगली जो हम हेडिंग डालेंगे वो हम डालने वाले हैं साइटोकाइनिन, वो हम डालने वाले हैं आपकी साइटोकाइनिन। ठीक, एक साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहली जो आप इसके अंदर हेडिंग डालोगे वो आप डालोगे स्कूग एक्सपेरिमेंट। स्कूग एक्सपेरिमेंट, अंकल स्क्रूज, डकटेल्स, स्कूग एक्सपेरिमेंट, स्कूग एक्सपेरिमेंट। अब समझिएगा स्कूग एक्सपेरिमेंट क्या था। स्कूग एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। स्कूग एक्सपेरिमेंट आपका क्या था, स्कूग एक्सपेरिमेंट आपका क्या था। ये जो पीजीआर आपके स्टार्ट होते हैं, इससे पहले भी कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं। ऑक्सिन का 3 लाइन का दिया है, जिबेलिन का 3 लाइन का दिया है। ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो वहां पर मिलेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, द डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, ये हम ऑक्सिन का पढ़ चुके हैं। जब आप पेज को टर्न करेंगे तो यहां जिबेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड सबका लिखा हुआ है। तो मैंने ऑक्सिन का पढ़ा दिया, जिबेलिन का पढ़ा दिया। अब मैं यहां से आपको साइटोकाइनिन का पढ़ा रहा हूं, यहां से मैं आपको साइटोकाइनिन का पढ़ा रहा हूं।
ध्यान से देखिएगा। ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने टोबैको की सेल डाली है। इस बीकर के अंदर आपने टोबैको की सेल डाली है। तो ये किसकी सेल डाली है? ये आपने टोबैको की सेल डाली है। और कहां से लाए टोबैको की सेल? ये आप लाए हो इंटरनोड रीजन से। तो टोबैको में जो इंटरनोड रीजन है, टोबैको में जो इंटरनोड रीजन है, वहां की सेल आपने टोबैको की जो इंटरनोड रीजन है, वहां की सेल, अरे भाई ये ओल्ड एनसीईआरटी हो या नई एनसीईआरटी हो, दोनों में ही दिया हुआ है। टोबैको की जो सेल है वहां पर इंटरनोड रीजन से आप सेल लेकर आए। तो टोबैको में इंटरनोड रीजन से आप सेल लेकर आए और आपने बीकर के अंदर डाल दिया। ये आपका बीकर है, ये आपका बीकर मान लीजिए, ये आपका बीकर मान लीजिए। तो टोबैको में इंटरनोड रीजन से आपने सेल बीकर के अंदर डाल दी है। तो इन्होंने ये कहा कि और इसके अंदर आपने क्या डाला है? और आपने इस बीकर के अंदर डाला है ऑक्सिन। तो इन्होंने कहा कि ऑक्सिन के अलावा, इन एडिशन टू ऑक्सिन, इन एडिशन टू ऑक्सिन, ऑक्सिन के अलावा इफ वी ऐड, ऑक्सिन के अलावा अगर हम यहां पर या तो ईस्ट का फंगस डाल दें, ईस्ट फंगस डाल दें, या हम कोकोनट का मिल्क डाल दें, या हम वेस्कुलर टिश्यू डाल दें, तीनों मत डालो एक साथ। तीनों डालोगे महंगा पड़ेगा कोई एक डाल लो ना भाई। जब एक से वही काम होगा, जब तीनों से वही काम हो रहा है, जो एक से काम होगा वही तीनों से होगा। या तो आपने टोबैको की सेल डाली, ऑक्सिन के अलावा या तो ईस्ट फंगस डाल दो, या कोकोनट का मिल्क डाल दो, या वेस्कुलर टिश्यू डाल दो। ये डालने की वजह से हमने ये देखा कि इस सेल के अंदर रेट ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एक मास ऑफ सेल, फॉर्म्ड हुआ, और उस मास ऑफ सेल को आप बोलते हैं कैलस। मास ऑफ सेल, ये रहा आपका कैलस। तो कहने का मतलब ये है, एक बीकर लो, टोबैको की सेल डालो, ऑक्सिन डालो, ऑक्सिन के अलावा या तो कोकोनट का मिल्क डाल दो, या फिर ईस्ट डाल दो, या फिर वेस्कुलर टिश्यू डालो, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसको आप बोलते हैं कैलस। इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। बताओ इनके अंदर वो कौन सा सब्सटेंस है? बताओ वो सब्सटेंस कौन सा है इनके अंदर?
जो सेल डिवीजन को बहुत फास्ट कर रहा है। बताओ वो सब्सटेंस कौन सा है इनके अंदर जो सेल डिवीजन को फास्ट कर रहा है? सर इनके अंदर है आपका साइटोकाइनिन। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। इसका मतलब इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जिनके अंदर साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी है, तो वो है आपका साइटोकाइनिन। ये स्कूग ने बताया, प्रोफेसर स्कूग ने बताया, स्कूग साहब ने बताया। ठीक, इसके बाद लिखिए आप हेडिंग स्कूग के बाद मिलर एक्सपेरिमेंट। स्कूग के बाद लिखिए मिलर, स्कूग के बेटे नहीं स्टूडेंट है, ठीक है। मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट। आन मिलो सजना, मिलर एक्सपेरिमेंट समझिएगा। मिलर इन्होंने क्या किया, सेम वही टोबैको की सेल है, लैब के अंदर अलमीरा खोला, वहां एक पुरानी बोतल पड़ी हुई थी, उस बोतल के अंदर हेरिंग फिश स्पर्म था। ठीक, लैब में एक बहुत पुरानी बोतल किसी कोने में रखी हुई थी, किसी कोने में, और उसके अंदर बोतल में हेरिंग फिश का स्पर्म था। हेरिंग फिश के स्पर्म को इस टोबैको की सेल में डाल दिया, तो भाई टोबैको की सेल के अंदर सेल डिवीजन का रेट फास्ट हो गया। इसका मतलब उस मछली के स्पर्म में कुछ है जो रेट ऑफ सेल डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है। तो टोबैको की सेल में आपने ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म, और स्पर्म में क्या होगा, स्पर्म में होगा डीएनए। तो आपने क्या ऐड किया, ऑटोक्लेव हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए को आपने ऐड किया, किसमें, इन टोबैको। ऑटोक्लेव का मतलब क्या है, ऑटोक्लेव का मतलब है कि इस स्पर्म को लैब के अंदर स्टेरलाइज करके रखा गया था। ऑटोक्लेव एक तरीका होता है जिसमें जो लैब के अंदर बीकर होते हैं, फनल होते हैं, फ्लास्क होते हैं, जिनको आप ग्लासवेयर बोलते हैं, या लैब के अंदर जो मीडिया बनाया जाता है, इन सभी को फ्री फ्रॉम पैथोजन किया जाता है, इनको स्टेरलाइज किया जाता है। तो ऑटोक्लेव स्टेरलाइज करने का तरीका होता है। तो लैब में जो भी बर्तन, जो भी ग्लासवेयर, जो भी बीकर, फनल, जो भी यूज होते हैं, उनको पहले स्टेरलाइज किया जाता है, उनको पैथोजन से फ्री किया जाता है। तो उसको करने का एक तरीका होता है ऑटोक्लेव। तो ये जो स्पर्म था ये ऑटोक्लेव था, फ्री फ्रॉम पैथोजन करके रखा गया था। ओल्ड ओल्ड था स्पर्म, लेकिन काफी ओल्ड था। ऑटोक्लेव हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए ऐड किया टोबैको के अंदर, तो हमने देखा टोबैको के अंदर जो सेल डिवीजन है वो आपका इंक्रीज हो गया है। तो भाई मिलर साहब ने, तो मिलर साहब ने क्या किया, मिलर साहब ने आइसोलेट किया, क्या आइसोलेट किया, साइटोकाइनिन। कहां से किया, मछली के स्पर्म से किया, मछली के स्पर्म से किया। हेरिंग फिश आइसोलेट फ्रॉम स्पर्म, मछली के स्पर्म से किया, और उस साइटोकाइनिन का नाम दिया
काइनेटिन, उसका दूसरा नाम N6 फॉर्फ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। बताओ ये नेचुरल है या सिंथेटिक है? प्लांट से नहीं निकाला, स्पर्म से निकाला है। ये नेचुरल है या सिंथेटिक है बताइए? ये साइटोकाइनिन है आपका सिंथेटिक, ये साइटोकाइनिन है आपका सिंथेटिक। बच्चों मछली के स्पर्म में कुछ चीज थी, आइसोलेट की गई, वो साइटोकाइनिन था, वो मछली से निकाला, सिंथेटिक हो गया, उसका नाम है काइनेटिन और उसी को बोलते हैं N6 फॉर्फ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। तो काइनेटिन एक तरह का साइटोकाइनिन है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, फिर नोट डाल के लिखिए कि नेचुरल साइटोकाइनिन कहां से निकाला गया। नेचुरल साइटोकाइनिन आपका निकाला गया कहां से? फ्रॉम कॉर्न, मेज से निकाला गया, मेज से निकाला गया। सर उसका नाम क्या था? उसका नाम था जिया जले जान जले, जियाटिन, और उसी को बोलते हैं बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, इन ब्रैकेट BAP, BAP, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। जानवी लिख रही है हाय मुस्कान। हे जानवी, कम ऑन जानकी, क्या हो गया है तुझे? क्या कर रही है ये? बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, यहाँ पे पढ़ाई में ध्यान दे लड़की, पढ़ाई में ध्यान दे, सही रास्ते पे नहीं है तू, ठीक है? बच्चों समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तो ये दोनों आपको मैंने बता दिए, ये है आपका सिंथेटिक, ये है नेचुरल। ये स्पर्म से निकाला, ये प्लांट से निकाला, ये नेचुरल है, ठीक है? ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ये स्कूक का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? एक मिलर का है, एक स्कूक का है, एक मिलर का है, एक स्कूक का है, एक मिलर का, एक स्कूक का, एक मिलर का, एक स्कूक का। अब आप मेरे को बताओ ये अच्छा काम करेगा, ये जो होगा ये अच्छा काम करेगा, बताओ जरा, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा? बताओ जरा, प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा? काउंटरएक्ट करता है। कल बताया था किसको? एपिकल डोमिनेंस को काउंटरएक्ट करता है, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। तो किसको प्रमोट कर रहा है? ये आपका लेटरल ब्रांच और लीफ के फॉर्मेशन को आपका इंक्रीज कर रहा है। बच्चों अगला है, अगला है ये सेनेसेंस को डिले करता है। डिले कर रहा है सेनेसेंस को, सेनेसेंस को डिले कर रहा है। कैसे? ये लीफ की तरफ न्यूट्रिएंट की सप्लाई इंक्रीज कर देता है, तो लीफ जल्दी नहीं मरेगी। न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है, न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। कहां इंक्रीज कर रहा है? टूवर्ड्स लीफ। तो भाई लीफ जल्दी नहीं मरेगी ना, अच्छा काम कर रहा है, जल्दी नहीं मरेगी, डिले कर रहा है सेनेसेंस को, डिले कर रहा है सेनेसेंस को, ठीक है, टूवर्ड्स लीफ।
क्लोरोफिल की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस हो, मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन की सिंथेसिस हो, उन सब को प्रमोट कर रहा है। जब ये चीजें प्रमोट होंगी तभी तो सेनेसेंस डिले होगा। लीफ में न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ गई तो बच्चों लीफ में सेनेसेंस डिले हो गया। इसका मतलब लीफ का अब क्लोरोफिल डैमेज नहीं होगा, लीफ में प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट नहीं होगी, लीफ के अंदर मेटाबॉलिज्म इनिबिट नहीं होगा बल्कि प्रमोट होगा। तो सेनेसेंस में क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है, मेटाबॉलिज्म प्रमोट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रमोट होता है। बच्चों समझ में आया तो यस लिखिए। हाँ, दीज आर दी रोल ऑफ साइटोकाइनिन, दीज आर दी रोल ऑफ साइटोकाइनिन। समझ में आया तो आप यस लिखिए। समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड सबके क्वेश्चन कराऊंगा, सबके। उसके बाद तुम देखना, तुम जब क्वेश्चन करोगे, जैसे तुमने एनाटॉमी में क्वेश्चन किया, तुमने मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन किया, प्लांट किंगडम में क्वेश्चन किया, तो वेट करना, खेल खत्म नहीं होता है। खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक क्वेश्चन नहीं होते। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अभी जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो, समझते रहो, जितना याद होता है उतना याद करते रहो, जो याद नहीं हो रहा वो मेरे पे छोड़ दो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेना। हमें पता है ना, हमने तुम्हें मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम जिसके भी क्वेश्चन कराए उसके बाद तुम देखो अलग लेवल पे पहुंचते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके साथ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100+ क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में 100+ क्वेश्चन कराऊंगा। तुम कहोगे यार सारे तो क्वेश्चन में अब याद क्या करें, हम तो हमें तो ऐसे याद हो गया। तुम याद करो ही मत, मैं कब कह रहा हूं तुम याद करो, करो ही मत, मैं तो बोल ही नहीं रहा करो, मैं देख लूंगा ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। चलो ये आपका हो गया है। अब दूसरा देखना, टिश्यू कल्चर। अब डालो हेडिंग, टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का रोल क्या है। देखिए टिश्यू कल्चर के अंदर साइटोकाइनिन का रोल क्या है, देखिए टिश्यू कल्चर के अंदर साइटोकाइनिन का रोल क्या है, देखिए। देखिए हमने एक बीकर लिया ये रहा बीकर, ठीक है, ये है बीकर। इस बीकर के अंदर मैंने आपका डाला है, लीफ डाली है, बीकर के अंदर मैंने आपका डाला है लीफ। ठीक, बीकर के अंदर मैंने आपका डाला है लीफ, और मैंने इस बीकर के अंदर आपके डाल दिए हैं न्यूट्रिएंट्स। ये हैं बीकर के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। तो जो लीफ की सेल थी उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया। लीफ की जो सेल है उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, है ना। इसके बाद जो लीफ की जो सेल है उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, है ना। न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, लीफ की सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो डिवाइड करने से की वजह से आपकी बहुत सारी सेल बन गई। ये देखिए आपकी बहुत सारी सेल बन गई, है ना। बहुत सारी आपकी क्या बन गई है, सेल बन गई है। तो मैंने लीफ डाला था, लीफ के अंदर मैंने न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, लीफ के अंदर मैंने न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, कार्बन का सोर्स डाल दिया इसके अंदर, शुगर का सोर्स हो गया आपका, ठीक है, शुगर का सोर्स डाल दूंगा तो कार्बन का सोर्स हो ही जाएगा, ठीक है। मिनरल्स इसके अंदर डाल दिए, सॉल्ट वगैरह डाल दिए, केमिस्ट्री लैब से इसके अंदर, ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह डाल दिए, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन भी डाल दिया, साइटोकाइनिन भी डाल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी सेल डिवाइड कर रही है ना। आपका एक मास ऑफ सेल बन रहा है जिसको आप कैलस बोल रहे थे, जिसको आप कैलस बोल रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी सेल्स आपकी फॉर्म्ड हो गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें डाला
साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन डालने के बाद देखो क्या हुआ, इन सेल्स पर देखिए क्या हुआ, बताओ जरा। साइटोकाइनिन डालने के बाद इन सेल्स पर ऊपर की तरफ तुम्हें जो दिख रही हैं, ये शूट हैं या रूट हैं? बताओ जरा। ये साइटोकाइनिन डालने के बाद क्या हुआ? साइटोकाइनिन डालने के बाद आपका किसका फॉर्मेशन हो गया? आपका शूट का फॉर्मेशन हो गया। इन शूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस शूट, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस शूट। आपकी एडवेंटिशियस शूट फॉर्म्ड हो गई, आपकी एडवेंटिशियस शूट फॉर्म्ड हो गई। फिर आपने क्या किया? अब आपने डाला इनमें ऑक्सिन। ऑक्सिन डालने के बाद क्या हुआ? शूट तो आपकी पहले ही आ गई थी, शूट जो है आपकी पहले ही आ गई थी, शूट आपकी पहले ही आ गई थी। ये रही आपकी शूट, ये रही आपकी शूट, और अब आपकी आ गई है रूट, ये आपकी आ गई है रूट। तो पूरा प्लांट बन गया, पूरा का पूरा प्लांट बन गया। शूट पहले बन गई थी, अब ये आपकी फॉर्म्ड हो गई है रूट। पूरा का पूरा प्लांट लैब के अंदर बना लिया, रूट भी आ गई, शूट भी आ गई। ये है टिश्यू कल्चर, ये है टिश्यू कल्चर। तो इसमें ऑक्सिन भी डाला जाता है और साइटोकाइनिन भी डाला जाता है। तो अगर आप ऑक्सिन साइटोकाइनिन से ज्यादा डालोगे तो आपकी रूट की ग्रोथ आएगी। अगर आप ऑक्सिन कम डालोगे साइटोकाइनिन से तो आपकी शूट की ग्रोथ आएगी, और अगर आप बराबर डालोगे तो आपका कैलस, आपका कैलस फॉर्म्ड होगा। ये कैलस मान लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ना मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, ये कैलस मान लीजिए, है ना, इसको आप कैलस मान लीजिए। तो यहां आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर डालोगे तो आपका कैलस फॉर्म्ड होगा। ये देखिए बच्चों, समझ में आ गया तो आप यस लिख दीजिए, समझ में आ गया है तो आप यस लिख दीजिए, समझ में आ गया है तो आप यस लिख दीजिए। अब एक और पढ़ेंगे एफसीसी कैसे, वो तो छोटा है, फिर करेंगे रिवीजन विद रुपेश सर। ऑक्सिन साइटोकाइनिन समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। लीफ का बहुत छोटा सा पार्ट मैंने बीकर में डाला, उसमें न्यूट्रिएंट मीडिया डाला, उसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन भी डाला, तो लीफ की सेल डिवाइड करी और एक मास ऑफ सेल बना जिसको कैलस बोला। अब इन सेल्स में मैंने साइटोकाइनिन ज्यादा डाला एज कंपेयर टू ऑक्सिन, तो शूट फॉर्म्ड हो गई। अब मैंने ऑक्सिन ज्यादा डाला एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन, रूट फॉर्म्ड हो गई, पूरा का पूरा प्लांट बन गया, पूरा का पूरा प्लांट बन गया। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन से ज्यादा डालोगे तो रूट, ऑक्सिन साइटोकाइनिन से कम डालोगे तो शूट, ऑक्सिन साइटोकाइनिन के बराबर डालोगे तो आपका कैलस। पहले इसकी एनसीईआरटी रीड कर देता हूं, फिर आप लिख लेना उसको, है ना। पहले इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं। आइए, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ चुका है, तो साइटोकाइनेसिस आपको बताने की जरूरत नहीं है। साइटोकाइनेसिस क्या भैया, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? माइटोसिस, and were discovered as kinetin, a modified form of adenine, modified form of adenine। बच्चों एडेनिन कहां प्रेजेंट होता है? डीएनए में होता है।
एडेनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। जब 12th क्लास में मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, या 12th क्लास में आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। क्लास 11वीं में बेटा बायोमोलिक्यूल में ये चीज पढ़ाई जाती है, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, क्लास 12th में जेनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ाते हैं। तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है तो आपने एडेनिन के बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। एडेनिन के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि एडेनिन क्या है। एडेनिन एक तरह का नाइट्रोजिनस बेस है। एडेनिन एक तरह का क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। एडेनिन एक तरह का क्या है, प्यूरिन है। एडेनिन, अच्छा अभी पढ़ा नहीं है, अभी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है। तो जब बायोमोलिक्यूल पढ़ लेंगे तो मैम आपको बता देंगी कि एडेनिन क्या होता है। बायोमोलिक्यूल में एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है डीएनए। तो जब आप डीएनए मैडम पढ़ा देंगी तो आपको एडेनिन पता चल जाएगा क्या होता है। तब तक आप इतना याद रखो कि एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस होता है। किस टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूरिन टाइप का बेस होता है। और कहां मिलता है, डीएनए में मिलता है। ठीक है, तब तक आप याद कर लीजिए डीएनए के अंदर मिलता है ना। ये एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह की चीजें हैं। ठीक, फ्रॉम द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मतलब स्टेरिलाइज, फ्री फ्रॉम पैथोजन, फ्री फ्रॉम पैथोजन। हेरिंग स्पर्म डीएनए, मछली है, हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डजंट अकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन डजंट अकर नेचुरली इन प्लांट मतलब काइनेटिन कैसा है, स्पर्म से निकाला है ना, काइनेटिन तो सिंथेटिक होगा ना बेटा। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी। नेचुरल का एग्जाम्पल है जियाटिन। कहां से निकाला गया, कॉर्न कैर्नल्स। कॉर्न कैर्नल्स मतलब जो आपका मेज है, मेज को बोलते हैं जिया मेज, साइंटिफिक नेम जिया मेज। और कहां से निकाला गया, कोकोनट मिल्क से, नेचुरल साइटोकाइनिन। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन एंड सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड जो कि सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी करते हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड। Natural cytokinin are synthesized in the region जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता हो। भाई जहां पर सेल डिवीजन फास्ट होता हो वहीं पर तो आपको ये मिलेंगे, वहीं तो आपको ये मिलेंगे जहां पर सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है। अब रूट की टिप, शूट की टिप, जहां मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं आपकी, फॉर एग्जाम्पल रूट एपेक्स मतलब रूट की टिप, शूट बर्ड, शूट पर, शूट आपकी बर्ड पर कैसी सेल मिलती हैं, बर्ड पर आपकी मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं। यंग फ्रूट, इनके अंदर आपका ये मिलेगा, इनके अंदर आपका ये मिलेगा। ठीक, इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, न्यू लीव्स क्यों बन रही है न्यू लीव्स, क्योंकि लेटरल ब्रांच फॉर्म्ड हो रही है। भाई लेटरल ब्रांच आपकी फॉर्म्ड होंगी तो आपकी लीव्स भी बनेंगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस हो रही है किसके अंदर, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस हो रही है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस हो रही है। लेटरल शूट मैंने आपको बताया, ठीक है, लेटरल शूट मैंने आपको बता दिया, लेटरल ब्रांच, लेटरल शूट। और एडवेंटिशियस शूट मैंने कहां बताया, एडवेंटिशियस शूट मैंने आपको टिश्यू कल्चर में बताया, टिश्यू कल्चर में बताया।
साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, दे प्रमोट न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन मतलब न्यूट्रेंट का मूवमेंट प्रमोट करता है, तो जिससे सेनेसेंस क्या होती है, लीफ में डिले हो जाती है। बेटा एक एक लाइन आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूट्रेंट का मूवमेंट न्यूट्रेंट की सप्लाई को इंक्रीज करता था। कहां इंक्रीज करता है, टूवर्ड्स लीफ। तो लीफ को न्यूट्रेंट मिलेगा तो लीफ में सेनेसेंस डिले हो जाएगा। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस मतलब इनिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को। बच्चों पूरा समझ में आया तो यस लिख दीजिए। पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। पूरा समझ में आ गया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अरे रिवीजन विद रुपेश सर पढ़ाने तो दे, 7:30 बजे रिवीजन विद रुपेश सर थोड़ा करा दो। लुखे पढ़ाओ नहीं करंट है, पढ़ाने तो दे। एक्स्ट्रा काम भी करूं लेकिन एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दोगे। अरे दीवाने कैसे काम चलेगा। क्या करता है तू। मैंने बोला था खाना खा के आ, तू नशा कर कर आ गया यहाँ। गंदी चीज है, नशा नहीं करना है। लुखे कराऊंगा, मैं कराऊंगा, पढ़ाने तो दे थोड़ा सा। पढ़ाओ भी नहीं, पढ़ाने नहीं देता है, लुखा हो गया है। चलो बिना चैट के मतलब चैट में आंसर बताओ बिना पोल के। बताओ। इसके बाद एब्सिसिक एसिड करेंगे, इथाइलिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इथाइलिन थोड़ा सा बड़ा है, एब्सिसिक एसिड छोटा है, तो जितना मेरे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं इथाइलिन कराऊंगा तो रिवीजन विद रुपेश सर छूट जाएगा। तो मैं एब्सिसिक एसिड कराऊंगा 5 मिनट में हो जाएगा, तो जो टाइम बचेगा उसके अंदर हम रिवीजन विद रुपेश सर करेंगे और अगली क्लास में हम वो खत्म कर लेंगे। साइटोकाइनिन हैव इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस बट नॉट सेल डिवीजन। Zeatin is a natural cytokinin. Zeatin is a natural cytokinin. Zeatin is a natural cytokinin isolated from herringfish from DNA. Herringfish is isolated from maize, coconut. Cytokinin is adenine. Adenine pyrimidine नहीं है, प्यूरिन है। Carnitin doesn't occur naturally in plant. काइनेटिन डजंट अकर नेचुरली इन प्लांट, सही तो है। काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता, मतलब सिंथेटिक मिलता है, तो सही तो है। वो ये थोड़ी ना कह रहा है कि काइनेटिन नेचुरल मिलता है, वो कह रहा है कि काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता। काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि काइनेटिन नेचुरल नहीं मिलता, वो सिंथेटिक मिलता है। जियाटिन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न एंड कोकोनट। जियाटिन कॉर्न और कोकोनट से निकाला। नेचुरल साइटोकाइनिन अकर इन रीजन वेयर सेल डिवीजन इज स्लो, स्लो नहीं फास्ट। साइट ऑफ साइटोकाइनिन रूट अपेक्स शूट बड यंग फ्रूट। डी जाएगा ना, डी, यस डी। काइनेटिन डजंट अकर नेचुरली इन प्लांट, सही तो है। काइनेटिन नेचुरली नहीं मिलता है, क्योंकि काइनेटिन कैसा मिलता है, काइनेटिन सिंथेटिक मिलता है। इस पॉइंट में फंस गए लुखे, इस वाले पॉइंट में फंस गए, तभी यहां पर है ना। सही है ना ये, क्यों भाई, सही है डी। हाँ हाँ हाँ, तभी आधी जनता यहाँ सी लिख रही थी ऑप्शन 2, यहाँ फंस गए होंगे। काइनेटिन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये तो दिमाग लगा के स्टेटमेंट डाला है लुके, ठीक है। साइटोकाइनिन हेल्प इन क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, न्यू लीव्स, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट। इतना बड़ा सेंटेंस मैंने लिख दिया और उसमें कोई गलती भी नहीं है। साला फिर से पढ़ता हूं, कोई लोचा तो नहीं है। साइटोकाइनिन हेल्प इन क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, न्यू लीव्स, लेटरल शूट, एडवेंटिशियस शूट। क्या बात, इसमें एक वर्ड भी गलत नहीं है। साइटोकाइनिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट नहीं, इनिबिट। प्रिवेंट न्यूट्रल मोबिलाइजेशन, प्रिवेंट नहीं, प्रमोट। प्रमोट लीव सेनेसेंस, प्रमोट नहीं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा,
ये आउट ऑफ एनसीईआरटी मैंने ऐड कर दिया है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करता है, याद कर लेना, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपके दो सही हो गए, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, है ना। ये आपको पता नहीं था, इसलिए शायद आप इसका आंसर कुछ और बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं, लेकिन स्टोमेटा की ओपनिंग करता है ना। चीटिंग करता है, चीटिंग करता है, ये बताया नहीं और इसमें डाल दिया। चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। चलो अब 5 मिनट में इथाइलिन एब्सिसिक एसिड खत्म करते हैं और उसके बाद रिवीजन विथ रुपेश सर करेंगे, ठीक है। रिवीजन विथ रुपेश सर हम आपका करेंगे। देखूं जरा एक बार फाइल आ गई है क्या। ओ मुंडा, ओ भाई, ये तो काम ही खराब हो गया। अब पासवर्ड डालूंगा तुम्हारे सामने, वो डालूंगा, ये तो काम ही खराब हो गया। तो खेल ही हो जाएगा पूरा का पूरा, तुम्हारा नहीं मेरा खेल हो जाएगा, ठीक है। कैसे खोलूं, मेल में से कैसे खोलूं फाइल कि तुम्हें कुछ दिखे ना, बताओ तरीका बताओ। कैमरा ऑफ कर दीजिए, अच्छा, कैमरा ऑफ कर देता हूं, अच्छा, कैमरा ऑफ कर देता हूं, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। एक बार मैं अपनी टीम से पूछ लूं, पता चला कैमरा ऑफ कर दिया, मेरा ही खेला हो गया। हेलो, मुझे ना व्हाट्सएप से एक फाइल निकालनी है, तो मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब बच्चे को दिखेगा तो नहीं व्हाट्सएप वगैरह, पक्का ना। अच्छा कैमरा, हाँ, कैप लगा दूं और वो जो ढक्कन है उसको भी बंद करूं, या डायरेक्ट कैप लगा दूं। ठीक है, कैप लगाता हूं। ठीक है, अब देखो जरा, मैं दिख तो नहीं रहा हूं। ब्लैंक हो गया ना। चलो अब मैं वो फाइल निकाल लेता हूं। प्यारे, क्या था पासवर्ड। तेरे, बस खुल गई लुखास, खुल गई है। लाइसोसोम प्रोफेस वैक्यूल सेंट्रियोल, हाँ, आ गया, पीडीएफ आ गया है, पीडीएफ खुल गया है। ये सही है। मैं तो तब से सोच रहा था कैसे कैसे लेकर आए, कैसे लेकर आए, ढक्कन उठा दूं, मेरे लुखास बेचारे मन नहीं लग रहा होगा उनका। गजब भाई, भाई ठीक है सर, है ना।
पता है मेरे को ये सच में नहीं पता था कि कैमरा ऑफ कर दोगे तो दिखेगा नहीं, मेरे को नहीं पता था। ठीक है, जब तुमने बोला तो दिमाग में आया कि हाँ यार ऐसे तो नहीं दिखेगा। अरे क्या दिख गया, ऐसे थोड़ा ना दिख गया। सुधर जाओ, मैं बता रहा हूं, मैं मार दूंगा, सुधर जाओ। हाँ, चलो भाई, एक बार हंस लीजिए। इस दुख भरी जिंदगी में हंसने में क्या जाता है, एक बार हंस लीजिए। ठीक, एक बार हंस लीजिए। चीटिंग करता है। चीटिंग करता है। हाँ, ये देखो फाइल आ गई। सही आई है ना, कोई दूसरी ना आ गई हो। 7 दिसंबर। 2 अक्टूबर पाव भाजी गोवा। आश्रम लाइसोसोम प्रोफेस वैक्यूल सेंट्रियोल। ठीक है, फाइल आ गई आपकी। ठीक, चलो अब जल्दी से एब्सिसिक एसिड खत्म कर लेते हैं, फिर हम इस पर आ जाएंगे। हे एब्सिसिक एसिड, ये रहा। एब्सिसिक एसिड सबसे आसान है क्योंकि ये सारे गंदे काम करता है ना, सबसे आसान है एब्सिसिक एसिड। सारे के सारे ये गंदे काम करता है। तो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। एब्सिसिक एसिड जो है आपका, वो आपका ग्रोथ इनिबिटर है, सारे गंदे काम करेगा। जैसे आप मुझे बताओ, ये सेनेसेंस को और एप्सिशन को प्रमोट करेगा या इनिबिट करेगा? ये सारे उल्टे काम करेगा, गंदे काम करेगा। तो आप मेरे को बताइए, ये सेनेसेंस और एप्सिशन को इनिबिट करेगा या प्रमोट करेगा? बताओ भाई, इनको प्रमोट करेगा। जल्दी मारेगा पत्ते को, जल्दी मारेगा पत्ते को, जल्दी नीचे गिराएगा, प्रमोट करेगा। इसको सारे उल्टे काम करने हैं। प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा, ये आपका प्रमोट करेगा, ये आपका प्रमोट करेगा। नॉट डन, ले भाई लिख ले। नॉट डन अभी तक लिख ले, इसको लिख ले, 1 मिनट में लिख ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अपने को टाइम नहीं लगेगा, ये तो अपना 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जल्दी से लिख ले, 1 मिनट का टाइम है, लिख ले, जल्दी से लिख ले। डन। सेनेसेंस और एप्सिशन को प्रमोट करेगा। अब बता, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस को क्या करेगा? बता, क्लोरोफिल सिंथेसिस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा या इनिबिट करेगा? इनको रोकेगा। भाई गंदा काम तो यही हुआ ना कि इनको रोकेगा, इनिबिट करेगा, इनिबिट करेगा। सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा? सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करेगा। सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। तो सर सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कौन कर रहा था? प्रमोट कर रहा था जिबरलिन। तो मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों कैसे हुए? सिनर्जिक हुए या एंटागोनिस्ट हुए? ये दोनों के दोनों आपके हो गए हैं एंटागोनिस्ट।
ये दोनों के दोनों आपके हो गए हैं एंटागोनिस्ट। ये दोनों के दोनों आपके हो गए हैं एंटागोनिस्ट। तो दोनों के दोनों आपके हो गए हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है। ए बी ए प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। जब स्ट्रेस बहुत है, मतलब सर स्ट्रेस का मतलब सर प्लांट को भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो हमें होता है, पढ़ना होता है। अरे दीवाने, इनका स्ट्रेस अलग है। स्ट्रेसफुल कंडीशन का एग्जांपल हो गया जब आपके पास प्लांट पे पानी नहीं है, सॉइल में पानी कम है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के टाइम आपका एबीए प्रोड्यूस होगा। पानी कम है, एबीए प्रोड्यूस होगा। तो एबीए क्या कर देगा? एबीए स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ओके, स्टोमेटा क्लोज हो गया तो आप मुझे बताओ लॉस ऑफ वाटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? लॉस ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा। पानी का लॉस कम हो जाएगा। पानी का लॉस कम हो जाएगा। पानी का लॉस कम हो जाएगा। पानी का जो लॉस है वो आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सीड डोरमेंसी करता है। सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या हुआ? सीड डोरमेंसी का मतलब है कि सीड जो होगा आपका वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। मरा नहीं है, जिंदा है, बट नॉट जर्मिनेटिंग। क्यों? क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा है? क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा है? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि डोरमेंसी को कौन प्रमोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन आई तो वहां एबीए नहीं होना चाहिए। एबीए तो डोरमेंसी करता है। तो एबीए डोरमेंसी कर रहा है, सीड को इनएक्टिव स्टेट में भेज रहा है। सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर रहा है। यहां तक की बात आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की बात आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, कौन प्रोड्यूस हुआ? एबीए। उस टाइम आपका पानी क्या था? कम, तो स्टोमेटा क्या हो गया? क्लोज। तो लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ वाटर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है एबीए, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है जीए, तो दोनों हो गए एंटागोनिस्ट। मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरीन फिजिंग इनिबिट करता है, सेनेशन एब्सोर्प्शन को क्या करता है? प्रमोट करता है। एक बार इसको एनसीईआरटी से देखिए। आइए जरा, एक वर्ड मिलेगा सीड मैच्यूरेशन। आओ, ABA was discovered for its role regulating abscission and dormancy। तो एब्सिशन और डोरमेंसी दोनों को ये प्रमोट करता है। बट लाइक अदर PGR, it also has wide range effect on plant growth and development। It act as a general plant growth inhibitor। लुखा है ये। इनिबिट करता है मेटाबॉलिज्म, इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट करता है क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। प्लांट की स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस पावर को बढ़ा रहा है।
स्ट्रेस जैसे मान लीजिए वाटर लेस है, तो इंक्रीज द टॉलरेंस, प्लांट की क्षमता स्ट्रेसफुल कंडीशन में बढ़ा रहा है। अरे मुझे मालूम है कि तूने वहां नहीं लिखा है, तो आज तक कभी ऐसा हुआ कि तूने लिखा नहीं और मैं आगे बढ़ूंगा? अरे लुखे, अभी मैं वापस वहां आऊंगा तो लिख लेना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं वापस वहां आऊंगा, लिख लेना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आया हूं। Therefore it is also called स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेस हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड है। एबीए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड डोरमेंसी। ठीक है, तो सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन, डोरमेंसी आपको समझा, सीड डेवलपमेंट आपको नहीं समझा। तो ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है फॉर सीड। इसलिए यहां थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि ये सीड के डेवलपमेंट में और मैच्यूरेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है सीड के लिए। ठीक है, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी एबीए हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब ड्राई कंडीशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं है, सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, वहां की जगह पे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, तो तेरा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि तेरा सीड मरेगा भी नहीं। तेरा सीड का जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि आसपास की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। इस चीज को बोलते हैं डोरमेंसी। अबे लुखे, सालों कब बड़े होंगे तुम लोग? अबे रिवीजन कराऊंगा, इसको ढंग से पढ़ ले। अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ेगा तो कल इसका रिवीजन नहीं कर पाएगा। अबे रिवीजन रिवीजन की तरह होना चाहिए। रिवीजन में अगर तुम दोबारा टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ेगा तो जब इसका रिवीजन कराऊंगा तो तेरी बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा मेरे भाई, इसको समझ ले पहले। अबे रिवीजन अबे ये सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूं लुखे, ये यूपीएससी का नहीं पढ़ा रहा। सुन ले मेरे भाई, सुन ले, यहां सुन ले। अगर तेरी आसपास की जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, सॉइल में न्यूट्रेंट नहीं है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, वाटर नहीं है, तो ये कंडीशन अनफेवरेबल है। नॉर्मली सीड इसमें मर जाते हैं, बट सीड मर नहीं रहे हैं। मर गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा, मातम होगा। मर नहीं रहा है, जर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और मर भी नहीं रहा है। मैं पढ़ूंगा भी नहीं और 2 बजे तक जागूंगा भी। होता है ना कि 2 बजे तक जागते हैं, नींद नहीं आ रही होती पर साला पढ़ने का भी मन नहीं करता है। मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं सोऊंगा भी नहीं। अरे दीवाने, जब पढ़ नहीं रहा तो सो जा। सो क्यों जाऊं? नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही तो पढ़ ले। नहीं मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अरे दीवाने, सीड मर भी नहीं रहा और जर्मिनेट भी नहीं कर रहा, सीड एक इनएक्टिव स्टेट में चला गया। डोरमेंसी बोलते हैं उसको। वो तब होती है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। एबीए हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन। विथस्टैंड खड़े रहना, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहना, क्योंकि सारे फैक्टर तुम्हारे लिए अब अनफेवरेबल हैं। समझ में आया तो यस लिख दे। एंटागोनिस्ट टू जिबर्लिन। समझ में आया तो यस लिख दे। तो भैया सैया, अगर कोई आपसे पूछे मैया कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो आप कहना तत छैया छैया छैया। आपका है ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। बच्चों लिख लो। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई?
तो आप यस लिख दीजिए। तो छैया छैया लिख ले भाई, तेरा छूट गया था, लिख ले जल्दी से। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे नजर छोड़ जाऊंगा। लिख लिया? डन। तो here comes the pain, Brock Lesnar. Here comes the pain. चू। यार एक बात है, जब कोई रिंग में पिट रहा हो और अपना फेवरेट कोई स्टार पिट रहा हो और ब्रॉक लेसनर आके बचा दे, जो कि बहुत रेयरली होता था। ब्रॉक लेसनर कहां बचाता था? ईमानदार लोगों को आके चुपके से पीछे से पीट के चला जाता था। लेकिन ईमानदार आदमी जिस पे दया आ रही हो और उसे कोई नहीं बचाने आ रहा हो और ब्रॉक लेसनर आके बचा ले और उसके साथ खड़े हो जाए, तो भाई अलग ही फील आता था जब ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता था। मानते हो नहीं मानते हो? जिसने भी WWE देखा होगा अपने टाइम में, पुराने एपिसोड देखे होंगे, अब तो वो आता है बचाने के लिए, वो जो कूदता है, वो पंच मारता है, रोमन, वो आता है बचाने। गरीबों का मसीहा वो है अब। लेकिन जब एकदम फाइट चल रही है और कोई बचाने वाला ना हो और 2-3 साल से ब्रॉक लेसनर आया ना हो और एकदम से ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो जाए और उसका म्यूजिक बजे, मजा आ जाता था। रॉक के टाइम भी मजा आता था, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी जब आता था, आ जाओ, पूरा ही WWE पूरा बैठा हुआ है यहां पे। चलिए भाई, सारे लोग आ जाइए, सारे लोग आ जाइए। चलो 60 सेकेंड। लाइसोसोम फॉर्म्ड पैकेजिंग इन ER. Tonoplast transport number of ions into vacuole along the concentration gradient. Total microtubule in one centrosome is 27. Centriole do not form spindle fiber in plant. Centriole do not form spindle fiber in plant. Prophase do not disappear in the beginning. भाई ये तो पानी पिला देगा ये क्वेश्चन तुम्हें। मुझे ही पानी पिला रहा है, तो मैंने ही बनाया हुआ है। कभी कभी तो मुझे खुद अपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो उनसे डर लगता है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इन एस फेस बिगिंस टू मूव अपोजिट पोल इन प्लांट। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 20% लोग भी सही नहीं कर पाएंगे, लेस देन 20% जाएगा। देखते हैं, बेइज्जती ना हो जाए कहीं, पता चला 50% ने कर दिया। कोई बात नहीं, तुम 50% कर दोगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मैं खुश रहूंगा। सी और डी लिख रहे हैं, देखें जरा। लाइसोसोम फॉर्म पैकेजिंग इन ER नहीं, गोल्गी बॉडी। जब मैं करना स्टार्ट करता हूं, ये करके गलत करता जाता हूं सारे स्टेटमेंट, अंदर से हार्ट बीट बढ़ जाती है, यार इसको गलत मत करना नहीं तो मेरा आंसर मैच नहीं होगा, यार इसको तो गलत मत कर। टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस इनटू वैक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इन वन सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। 2 सेंट्रियोल होते हैं और एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो 2 सेंट्रियोल में 27 + 27 54 होगा। तो ये आपका गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। सेंट्रियोल डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर इन प्लांट, ये सही है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेंट्रियोल मिलते ही नहीं। प्लांट के अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड होंगे, बट वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल नहीं बनाता।
सेंट्रियोल डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर इन प्लांट, क्योंकि प्लांट के अंदर सेंट्रियोल मिलते ही नहीं है। स्पिंडल फाइबर वहां बनती है बट उसमें सेंट्रियोल का रोल नहीं होता। प्रोफेस, जीबी, ईआर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डू नॉट डिसअपियर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस फेस। हाँ तो सही है ना, डू नॉट डिसअपियर इन द बिगिनिंग, तो कब डिसअपियर होते हैं? लेट में डिसअपियर होते हैं। तो वो ये नहीं कह रहा कि बिगिनिंग में डिसअपियर होते हैं, वो कह रहा है कि ये लोग बिगिनिंग में डिसअपियर नहीं होते। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि लेट में डिसअपियर होते हैं। लेट में डिसअपियर होते हैं इसका मतलब बिगिनिंग में डिसअपियर नहीं होते, तो सेंटेंस सही है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इन एस फेस, बिगिंस टू मूव अपोजिट पोल इन प्लांट। प्लांट नहीं, प्लांट में तो होते ही नहीं। एनिमल। लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलेस pH 5 नॉट बेसिक कंडीशन। नॉट बेसिक कंडीशन, हाँ तो सही है ना, कंडीशन तो एसिडिक है। एसिडिक कंडीशन है मतलब बेसिक नहीं है। 1 2 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक निकल रहा है। अरे सालों सुधर जाओ। 43% लोगों ने कहा अरे भाई लुखा बहुत पढ़ने लगा है। बहुत बढ़िया, 43% लोगों ने कहा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे भाई बेइज्जती थोड़ी ना हुई है, अरे सर का नाम हुआ है। इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी 40% लोग कर रहे हैं। अरे सर की वाह वाह हुई है, बेइज्जती थोड़ी ना हुई है ये, है ना। और मजाक में तो बोल ही देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है छोटी छोटी बात को। तू रोना, छोटी छोटी गल्ला को दिल से ना लगाया कर, तू रोना। लो भाई। साला जब परसेंटेज लिखता हूं कितने परसेंट करेंगे, उसी टाइम खेला कर देते हो। उस टाइम पता नहीं अंदर का शैतान जाग जाता है और सही कर देते हो। इंडिविजुअल, इसमें फंसोगे देखो जरा। पढ़ लो, कल तो संडे है, फिर तो थर्सडे को मिलेंगे। भाई बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनते हैं ये, बहुत मेहनत करके। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैनॉट बी सीन इन एनाफेज as splitting of centromere occur in anaphase. Nuclear membrane formed ये क्वेश्चन किसका आ गया? रॉन्ग क्वेश्चन ना। मैं वही कहूं, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये क्वेश्चन कहां से आ गया? किसका ले आया मैं ये तो लाइसोसोम प्रोफेस का नहीं है। ये क्वेश्चन मैं किसका ले आया? ये भी इसका नहीं है, ये भी इसका नहीं है। ये क्या किया यार इन्होंने? 1 मिनट, ऐसा क्यों किया? दोबारा मांगा यार, दोबारा गलत पीपीटी दे दी यार। दोबारा मांगा, दोबारा गलत पीपीटी दे दी। ये तो गलत बात है यार, साला ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है। दिस इज नॉट फाइन। दोबारा मांगने पे भी गलत पीपीटी दी जा रही है। ये एक अच्छी बात, 1 मिनट, गड़बड़ क्या है?
ये भी इसका नहीं है क्या? पता नहीं यार क्या किया है। चलो इस सेशन को ना बाद में करेंगे, है ना? इस सेशन को बाद में करेंगे। मैं तो देखो तुम्हारे सामने फोन भी किया था दोबारा नई पीपीटी के लिए, उन्होंने फिर से गलत पीपीटी भेज दी। ठीक, तो क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं यार, बंदे पे थोड़ा वर्कलोड होगा, हो जाता है कई बार ना, गलती से हो जाता है, इसमें कोई ऐसी मानने वाली बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं ये ध्यान रखूंगा कि क्लास आने से पहले एक बार मैं उस क्वेश्चन की पीपीटी खुद चेक कर लूंगा, है ना? क्योंकि ऐसा तो पहली बार ही हुआ है, 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इससे हमें ये सबक मिला कि एक बार मैं पीपीटी क्रॉस चेक कर लिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए, जो ये सेशन हमारा अधूरा रह गया है, भले ही एक क्वेश्चन किया लेकिन खतरनाक किया। आप इस सेशन को पढ़कर आइएगा, इसी सेशन को हम अगली बार करेंगे। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो आप बढ़िया लिख दीजिएगा, आपको लेक्चर खराब लगा तो आप खराब लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।